हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल में। यहाँ पर आप लोग देख ही रहे होंगे सेंसेक्स और निफ्टी। भाई साहब, इतना गंदा मार्केट इस समय गिर रहा है ना कि साला पोर्टफोलियो देखने में भी डर लग रहा है इस समय। तो यहाँ पर सब थोड़ा सवाल तो यही है कि यार ये मार्केट कब तक गिरेगा और ये गिर क्यों रहा है। इतना भयंकर नुकसान हो रहा है, कुछ कहने को समझ में नहीं आ रहा है कि शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड देखने में तो इस समय लग रहा है यार क्या होगा बताओ। दिवाली आने वाली है, सोचा क्या था हो क्या रहा है। यहाँ पर सोचा था यार दिवाली में कुछ रुपया कमाया जाएगा और कुछ खरीदारी वगैरह होगी, लेकिन यहाँ पर तो सेंसेक्स और निफ्टी इतना खतरनाक गिर रहा है कि जो मूलधन है वो भी इस समय घाटे में है। तो यहाँ पर हम लोग ये समझेंगे क्या हमें इस समय क्या करना चाहिए और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि इतना ज्यादा मार्केट गिर रहा है भारत का। यहाँ पर लोग आप लोग देख रहे होंगे कि ये देखिए 25 अक्टूबर की ही खबर है। तो यहाँ पर लगभग देख सकते हैं निफ्टी और सेंसेक्स लगभग 1% जो है क्रैश कर गया है और यहाँ पर लगभग 6 लाख करोड़ रुपए एक दिन में ही डूब गया है। अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे 5 प्रमुख कारण जिसके कारण से मार्केट इतने ज़्यादा भारत का डाउन हो रहा है। यहाँ पर हमें घबराना चाहिए या नहीं घबराना चाहिए, अभी रुकना चाहिए मार्केट में, रुपए लेके निकल लेना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं लगभग जो बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है 444 लाख करोड़ से नीचे आकर ये 438 करोड़ में आ गए। लगभग 6 लाख करोड़ का यहाँ पर नुकसान हो गया है, सिंगल डे में ही इतना ज्यादा रुपये टूट गए हैं। अब यहाँ पर देखिए आखिर स्टॉक मार्केट भारत की इतना भयंकर गिर क्यों रहा है। तो सबसे बड़ा कारण है जो फॉरेन कैपिटल आया था, FII जिसे हम कहते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल, जो आपके पास इन्वेस्टर्स आते हैं, FPI भी उसे कहते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। तो इस समय दोस्तों सबसे भयंकर ये हमारे देश से गायब होते चले जा रहे हैं। इन्हें इन्हें ये लोग वही हैं जैसे बाहर के हम कोई बिजनेस खोलते हैं, बाहर ही आता है हमारे बिजनेस को देख कर कहता है यार इसका बिजनेस तो अच्छा खासा चल रहा है, चल यार मेरे भी रुपए लगा ले। बस वही चीज़ इनकी रहती है। ये FPI वाले जो होते हैं हमारे देश की ग्रोथ देखकर ये बाहर वाले आते हैं, हमारे देश में पैसे लगाते हैं, इन्हें फायदा मिलता है, ये बाहर निकल जाते हैं। तो यही चीज़ FPI में होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एफपीआई इसमें सबसे भयंकर है, जो कि भारत से अपनी इक्विटी है जो कि निकाल रहे हैं, रुपया निकाल रहे हैं, जिसके कारण से हमारा मार्केट इतना भयंकर गिर रहा है। आप देख सकते हैं अक्टूबर माह में ही केवल 98 हजार करोड़ रुपए ये यहाँ से निकाल लिए हैं, बेच दिए हैं। इसी कारण से आप देखते हैं मार्केट कितना भयंकर क्रैश हो लगातार गिर रहा है, लग रहा है रोज मार्केट देखो लगता है यार थोड़ा बहुत तो कवर होगा। भाई साहब कवर होने का नाम में नहीं ले रहा है। 85 हजार कहाँ सितंबर में टच हो गया था, इस समय 80 हजार से नीचे आ गया है आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बहुत ही ज्यादा टेंशन हो रही है, देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा कारण क्या है इसका, जो FPI यानी फॉरेन पोर्टफोलियो वाले जो है ये आखिर हमारे देश को छोड़कर जा क्यों रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा मित्र भाई साहब चाइना, जिससे अभी हमने दोस्ती की है और रसिया ने दोस्ती कराई थी। लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण चाइना ही है, क्योंकि चाइना क्या कर रहा है, अभी आप देखेंगे 1 डेढ़ साल से चाइना का मार्केट लगातार डाउन जा रहा था, लेकिन चाइना ने क्या किया, लगभग 112 बिलियन डॉलर, 112 बिलियन डॉलर, तो इतना रुपए इन्होंने इन्फ्यूज किया है अपनी मार्केट पर यानी शेयर मार्केट पर कि आओ भाई साहब रुपया लगाओ, रुपया हम दे रहे हैं। इन्होंने अपनी कंपनियों को भयंकर रुपया दिया है स्कीमों के माध्यम से, जो भी इन्होंने किया हो। तो इसके कारण से इनके यहाँ आया है बूम इस समय गवर्नमेंट की सपोर्ट से, जिसके कारण से FPI वालों को लग रहा है यार यहाँ से निकलो, यहाँ चलो चाइना में, क्योंकि इन्हें तो केवल रुपया बनाना है, इन्हें ना भारत से प्रेम ना चाइना से प्रेम, इन्हें है सबसे ज्यादा रुपये से प्रेम। और जहाँ रुपया ज्यादा वहीं FPI वाले पहुंच जाते हैं। भाई साहब असली बनिया लोग हैं ये। तो ये लोग वहां जाते हैं तो वहां पर अब रुपया भयंकर लगा रहे हैं, भारत से पूरा रुपया निकाल कर, जिसके कारण से आप देखेंगे चाइना के जो स्टॉक्स है इस समय काफी भयंकर बढ़ते हुए दिख रहे हैं और भारत की जो स्थिति है वो थोड़ा डावाडोल दिख रही है। यहाँ पर FPI ने जो सेल ऑफ किया है यानी यहाँ से जो बेचे हैं आप देख सकते हैं, इतने तो भाई साहब कोविड-19 जब आया था ना उस समय भी नहीं निकले थे फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाले, और ना ही ग्लोबल फिनटेक क्राइसिस जब आए, आपका फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 2008-9 में, तो उस समय भी नहीं निकले थे। लेकिन इस समय भाई साहब 98 हजार करोड़ तो गायब। इसके कारण से सबसे बड़ा कारण है कि हमारा मार्केट क्रैश हो रहा है, ये आपको ध्यान देना। और दूसरा देखिए सबसे बड़ा कारण यहाँ पर एक और है, अभी हम बात करेंगे उसकी। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो क्वार्टर सेकंड देखिए जो भी विभिन्न कंपनियों के जो अर्निंग्स आई हैं वो बहुत ही निराशाजनक आई हैं। वैसे भी आप देखेंगे देखिए एक साल में आपके 4 तिमाही आती हैं, तो क्वार्टर 2 के जो आपके रिजल्ट निकले हैं तो यहाँ पर रिजल्ट अच्छे नहीं निकल पाए। उसका सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि इसमें देखिए जून, आपका जुलाई आता है, अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर में बताइए कोई बड़ा त्योहार पड़ रहा है रक्षाबंधन के अलावा, तो आपके भाई साहब यहाँ पर अर्निंग कैसे हो। अब देखिएगा ये तीसरे क्वार्टर के यहाँ पर कितने अच्छे नतीजे निकलेंगे, तीसरे और चौथे में आपको देखेंगे जब रिजल्ट आएंगे तो अच्छे आपको
यहाँ पर अर्निंग्स आपको दिखाई देंगे, लेकिन क्वार्टर टू काफी गंदा गया है। और ये भारत का हमेशा से इतिहास रहा है, 2014-15 से आप देखेंगे हर बार मार्केट डाउन होता है दिवाली के समय, क्योंकि क्वार्टर टू की जो अर्निंग्स आती है वो भारत में उतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि उतना अच्छा धंधा चलता भी नहीं है, क्योंकि बरसात बरसात वगैरह आ जाती है। इसके अलावा इसमें खेती वगैरह का समय होता है, तो इस कारण से और फ्लड वगैरह भी आती हैं हमारे देश के कई जगहों पर, जिसके कारण से मार्केट में जो भी कंपनियां वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाती हैं क्वार्टर टू में। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे देश की कंपनियों का प्रॉफिट ग्रोथ रेट है ये काफ़ी ज़्यादा स्लो हो दिखा है इस समय, और रिवेन्यू भी इतना अच्छा नहीं हुआ है, तो जिसके कारण से आप देखेंगे कि या इन कंपनियों से भी रुपए निकल रहे हैं। चाहे आप अडानी लीजिए, चाहे एसबीआई लीजिए, कोई भी कंपनियां उठा लीजिए प्राइवेट या सरकारी, उतने अच्छे यहाँ पर अर्निंग्स नहीं दिखाई दिए हैं। देखिए तीसरा सबसे बड़ा कारण है यूएस का इलेक्शन, क्योंकि भाई यूएस के तो ये हाल है में यूएस छींक भी दे रहे हैं, तो दुनिया सोचने लगती है यार इसने छींका क्यों, आखिर इससे हमें नुकसान है या फायदा है। ये भी एक बहुत बड़ा एक समस्या है, क्योंकि यूएस इलेक्शन में पता ही नहीं चल रहा है भाई साहब कमला हैरिस जीतने वाली है या डोनाल्ड ट्रंप जीतने वाले हैं। कमला हैरिस यदि जीतती है तो देखिए इकोनॉमिक जो भी स्ट्रक्चर वगैरह है या रिफॉर्म्स वगैरह हैं वो तो वही रहेंगे जो जो बिडेन ने चलाए थे, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक से ही हैं और वो भी डेमोक्रेटिक से, तो सेम यानी नीतियाँ इनकी सेम होने वाली हैं। अब धोखे से भाई साहब हमारे ट्रंप जीत दीजिए ना, ट्रंप चच्चा, तो ये तो तहस नहस करके छानेंगे समझ लीजिए, क्योंकि इतनी धमकियां दे रहे हैं। और देख लीजिए ईरान के तो लाले पड़ जाएंगे। ईरान अगर ट्रम्प यहाँ पर बन गया तो ईरान बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान होने वाला है। लेकिन बस यही है कि यूक्रेन का मुद्दा जो है काफ़ी ज़्यादा शांत हो जाएगा, हो सकता है रशिया को फायदा हो जाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस पक्ष में कतई नहीं है कि हम अपना पैसा यूक्रेन को दें। तो ये एक देखने वाली बात हुई। यूएस इलेक्शन देखिए 5 नवंबर को होने हैं, तो जब तक देखिए इलेक्शन नहीं हो जाते वहाँ कंफर्म नहीं हो जाता है किसकी पार्टी जीतेगी, कौन राष्ट्रपति बनेगा, तब तक आप देखेंगे ऐसे ही हम जो भारत की शेयर मार्केट है ऐसे ही ढुंगलुल रवैये से चलने वाली है। कभी मार्केट डाउन जाएगा, कभी भयंकर डाउन जाएगा, क्योंकि उठ तो रहा ही नहीं है। आप एक हफ्ते से देख रहे होंगे मार्केट उठने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब इसको देखिए चौथा सबसे बड़ा कारण जो निकल के आ रहा है वो जियो पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं भाई साहब ईरान और इजराइल के हाल देख लीजिए, यूक्रेन के हाल देख लीजिए, उधर भैया नॉर्थ कोरिया वाले चच्चा हैं वो खौरिया बैठे हैं साउथ अफ्रीका साउथ कोरिया से, तो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का मुद्दा चल रहा है। इसके बाद आप लोग देखें यहाँ पर चाइना ने भी मिलिट्री को तैयार रहने को कह दिया था, क्योंकि वहाँ पर भाई वो ताइवान पर हमला करने को तैयार है। तो इसमें जो जियो पॉलिटिकल जो सिनेरियो बन रहे हैं वो भी एक बहुत बड़ा कारण है कि मार्केट जो है इस्टेब्लिश अच्छे से कर नहीं पा रहा है। और मार्केट देखिए सेंटीमेंट का खेल है पूरा। मार्केट को अगर थोड़ा सा भी लगता है कि यार यहाँ पर चोर आने वाले हैं, तो मार्केट तुरंत रुपये निकाल लेता है, निकाल के धर लेता है कि यार मार्केट में अगर चोर आ गया तो हमारे रुपये चोरी हो जाएंगे। और उसे पता चलेगा कि यार इस समय गवर्नमेंट अच्छी है, हमें फायदे देगी, तुरंत आप देखेंगे देखते हैं सेंटीमेंट अब पॉजिटिव हुआ तो तुरंत रुपया लग जाता है, पता नहीं क्यों लग गया। तो मार्केट टोटल सेंटीमेंट पर ही चलता है स्टॉक मार्केट का। तो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि इजराइल को जो ईरान पर हमला करना, और जो रिपोर्ट आती रहती है ना, ये न्यूज़ चैनल वाले तो आउट डरवाए रहते हैं, ये आए दिन तो वर्ल्ड वार कराते हैं, जिसके कारण से लोगों को रुपये निकालने लगते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। बाकी देखिए अगर सीरियस नोट पर कहें तो ये बहुत बड़ी समस्या है। जियो पॉलिटिकल फैक्टर भी वन ऑफ द बेस्ट, यानी अगर बात करें तो बिगेस्ट फैक्टर है इसका। अगर धोखे से समझ लीजिए इजराइल ने ईरान पर हमला किया ना, इसके बाद अगर ईरान ने रिटेलिएशन में इजराइल पर हमला किया, तो आप समझ नहीं सकते हैं क्रूड ऑयल के जो दाम है ना भाई साहब इतने भयंकर भागेंगे ना, जितना भयंकर शेयर मार्केट गिर रहा है उससे दुगना तेजी से आप देखेंगे जो क्रूड ऑयल के रेट है ना उतने भयंकर तेजी से भागने वाले हैं। और उसके बाद शेयर मार्केट क्या हाल होगा आप सोच भी नहीं सकते हैं, कितना भयंकर यहाँ पर ब्लड बाथ होने वाला है। अब देखिए पांचवा सबसे बड़ा कारण इसका एक और है वैल्यूएशन। आप देखेंगे ना वर्तमान में, आप देखेंगे चाहे अडानी को ले लीजिए या कई ऐसी कंपनियां भाई एक साल में एक में सीधा 100% मुनाफा, 150%, 2000, कई कई भाई ऐसी कंपनियां हैं ना छोटी और मिड साइज की, जिनमें आप देखेंगे 1000% तक का रिटर्न दिया। यदि आपने इस साल 100 रुपए लगाए हैं तो अगले साल भाई साहब 1100-1200 रुपए बन रहा है। तो ये जो वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन हमारे कई जो कंपनियां जिन पर दिख रही है ना, इसके कारण से एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है। इसी कारण से आप देखेंगे इतना भयंकर करेक्शन देखने को मिल रहा है। आप पीई जो रेशियो होता है ना, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, आप देखेंगे कई कई कंपनियों की 50 से 22.8 के आसपास है। आप देखेंगे करंट प्राइस टू अर्निंग रेशियो इस समय निफ्टी का कितना है, तो 50 से 22.8 के आसपास है। लेकिन आप देखेंगे ये एवरेज कितना होता है, 22.6 से 22.2 के आसपास होता था, लेकिन इस समय देखिए कितना भयंकर है, जो कि अंतर देखने को मिल रहा है लगभग दुगने का। इसी कारण से यहाँ पर मार्केट में हैवी करेक्शन है जो आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यही, अरे भाई साहब हम क्या करें, जो छोटे इन्वेस्टर हैं, रिटेल इन्वेस्टर हैं, छोटे मोटे आदमी हैं, हम क्या करें, इन्वेस्ट करें या नहीं इन्वेस्ट करें। इन पर देखिए सबसे बड़ी बात यही है, मार्केट एक डिक्लाइन हो तो ये नॉर्मल है, मार्केट डिक्लाइन होना उसका उसकी संगति में है, अब वो होगा। लेकिन आपको ये ध्यान देना है इसमें दो ही चीज़ें, यदि आप शॉर्ट टर्म में रुपए कमाना चाहते हैं तो भाई साहब तुरंत भाग जाओ।
क्योंकि आपको रुपया डूबेगा, 100% डूबेगा। हाँ, यदि आप लॉन्ग टर्म 1 या 2 साल का सोच रहे हो तो आराम से आप रुपया लगा रहें, देखिए कोई आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि देखिए मार्केट गिरा है तो मार्केट अप भी जरूर जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मार्केट अप ना हो। मार्केट उठेगा, 100% उठेगा। लेकिन बस वही है कि आपको यहाँ पर सब्र रखना पड़ेगा आपको। कुल मिला के आंखें बंद कर लो, जो होना है होने दो, बस रुपया पड़ा रहने दो, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको लगता है ना कि क्योंकि इस समय मार्केट गिर रहा है, हमें रुपया और लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, तो आप देखिए एक आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए कि आपको पूरा रुपया कभी भी शेयर मार्केट में नहीं लगाना चाहिए। एक आपको अमाउंट होता है फिक्स कि आप इतना लगाएंगे, बाकी यदि आपको कोई भी समस्या थी तो आप उसके लिए अलग से आपके पास जो मूलधन है वो होना चाहिए। इसमें आपको उतना ही रुपया लगाना है जितनी आपकी ज़रूरत ना हो। और अगर आपको देखिए रुपए आपके पास है तो अभी भी आप मार्केट जब नीचे जा रहे हैं तो अच्छी कंपनियों पर लगाना है, ठीक है। और अच्छी कंपनी ये आपको देखना है जो आपको, जैसे टाटा हो गए, रिलायंस हो गए, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिन्हें आप खुद इतना समझदार हैं भाई साहब, एसबीआई हो गई, पीएनबी हो गई, जो भी बैंकिंग के लिए, या एनटीपीसी हो गई, या भेल हो गई, जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आप खुद इतना समझदार हैं कि भाई साहब ये अगर कंपनी रहेंगी तभी देश भी चलेगा अच्छे से। तो इन कंपनियों पर यदि आपको लो में, अगर इनमें अच्छा खासा इनके शेयर गिर रहे हैं तो आप उन्हें खरीद भी सकते हैं यदि आपके पास बजट हो। वो आपको 100% आने वाले में 1 डेढ़ साल में वो आपको रिकवर करके रुपया 100% बना देंगे। तो ये छोटी सी बात थी, बाकी आप देख सकते हैं राइट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी सबसे बड़ी बात होती है। आपको कैसे क्या फंड को एलोकेट करना है, सबसे बड़ी चीज आपका जो फंड होता है यानी शेयर मार्केट में जो भी आपको पोर्टफोलियो बनाना है तो डाइवर्स होना चाहिए, तभी आपको फायदा हो। क्योंकि कभी कभार हो जाता है किसी एक सेक्टर में आपको ज़्यादा नुकसान हो जाए तो दूसरा सेक्टर संभाल लेता है। जो इम्पोर्टेंट वीडियो थी, बाकी आपका क्या इस पर विचार है जरूर बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।